हाँ ये बात तो सही है, दिवाली में राम का तो कुछ है नहीं, लक्ष्मी जी की पूजा हो रही है और खरीदारी हो रही है, सब हो रहा है, राम का ही नहीं। तो ऐसा करते हैं, दिवाली का नाम रामावली कर देते हैं। लो आ गया नाम, क्या अंतर पड़ेगा? लोग तो जैसे हैं वैसे ही हैं ना, उन्हें तो भोगना है। राम है त्याग की प्रतिमूर्ति और उन्हें दिवाली पर भी भोगना है, तो दिवाली पर भी खूब भोगेंगे। और हिंदुओं के लिए दिवाली से ज्यादा बड़ा भोग का कोई दूसरा त्योहार नहीं होता। इससे ज्यादा बड़ा अन्याय हम श्री राम के साथ कर नहीं सकते थे कि उनके जैसे त्यागवान पुरुष के पर्व को हमने भोग का पर्व बना दिया। साधारण दिनों में तो हम फिर भी कोई त्याग कर दें भूले भटके, दिवाली पर तो हम कतई कोई त्याग ना करें। साधारण दिनों में तो फिर भी हमारे जीवन में हो सकता है राम 1% मौजूद हो, लेकिन दिवाली में तो राम हमारे जीवन में 1% भी नहीं रह जाते। हम इतना भोगते हैं। अभी से दुकानों में धूम है, जबरदस्त धूम लगी हुई है। अरे ठंड आ रही है, ठंड आ रही है, देखो नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, आओ एसी खरीद लो, एसी खरीद लो। ठंड आ रही है, एसी खरीद लो। 7.25% की छूट पे एसी देंगे। दिवाली पर एसी घर लाइए, क्योंकि अब जाड़े आ रहे हैं। गंजे कंघियां खरीद रहे हैं। बच्चे सेफ्टी रेजर खरीद रहे हैं। दिवाली है भाई, राम का पर्व है, खरीदो। दुकानों में माल रखने को जगह नहीं। वहां गए हैं, बोले कितने की खरीदारी कर ली? बोले 16,000 की। अरे सर, 20,000 की खरीदारी करने पर 55 रुपए की छूट है। तो वो गया 4,500 की खरीदारी कर लाया। तो बोला अरे सर, आपका बिल तो 20,500 का हो गया। अब 500 आपने और ले लिया, ये 500 तो आपका बेकार जा रहा है। उनकी बुद्धि चमक गई, बिल्कुल 500 बेकार जा रहा है। आप ऐसा करिए 2,000 और ले लीजिए। बोले उससे क्या होगा? बोले चड्डी मुफ्त देंगे। वैसे 125 की आती है, आपको 118 की देंगे। मुफ्त मुफ्त मुफ्त, 7 रुपए की बचत। बोले अच्छा। तो वो गए 2,000 की और खरीदारी कर लाए, कान में चड्डी लटका के। बोले अरे सर, थोड़ा और खरीदिएगा। ये सब राम के नाम पे हो रहा है। चड्ढी, मोजा, जाड़ों में ऐसी गंजे की कंघी। जिनके दांत नहीं है वो साल भर के लिए टूथपेस्ट खरीद के लाए हैं। ये राम के नाम पे हो रहा है। और ये सब मैं बोल देता हूं, पिछले साल भी यही बोला था। बोले इनसे तुम्हारी खुशियां देखी नहीं जाती। अपना तो इनका घर है नहीं, हमारा घर भरने नहीं देते। तुम भर लो, इतना पैसा काहे खर्च करते हो? जाके भूसे से भर लो, सस्ते में भर जाएगा। अब भूसे में भी कुछ पैसा लगता हो तो घर के आसपास नाली तो होगी, हिंदुस्तान में हो। इतना तो तुमने जरूर अर्जित किया होगा कि घर के आसपास कोई खुली नाली हो, बिल्कुल खुशबूदार, उसमें से माल निकाल के भर लो। 1 रुपया नहीं लगेगा, बल्कि कोई तुम्हें पैसा दे जाएगा। नगर निगम का काम तुमने निपटा दिया। खूब भरे तुम्हारा घर, वत्स तथास्तु। ये सब राम के नाम पर चल रहा है, घर भर रहे हैं। जो जीवन भर अपना घर लुटाते ही रहे, उनके परों पर घर भरे जा रहे हैं। जिन्हें भोगने से 1% मतलब नहीं था, जो सोना चांदी सब छोड़ के चले गए, उनके पर्व पर सोने चांदी हीरे जवाहरात की धूम है। आओ आओ, ज्वेलरी पर डिस्काउंट पाओ।
14 साल तक राम कितने गहने पहन करके घूम रहे थे, बताना भाई। लोगों के फिर आते हैं, देखो अरे तो हमारे राम घर आ रहे हैं, क्या हम खुशी नहीं मना सकते? खुशी राम के घर आने पर राम के तरीके से मनाओगे या रावण के तरीके से? सोना किसने इकट्ठा कर रखा था? राम ने, रावण ने? तो राम के घर आने पर अगर तुम सोना इकट्ठा करते हो तो ये तरीका राम का है कि रावण का? ये मुझे तर्क नहीं समझ में आया। राम के घर आने पर तुम रावण के तरीके से खुशी मनाओगे? राम का तरीका तो त्याग का है, और तुम्हारा तरीका है अखरोट लाना। काजू कहां है? बादाम, बादाम। राम जंगल में बादाम खा रहे थे। और राम जो कर रहे थे वो करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं। राम तो जो उस समय का महाशक्तिशाली असुर था उससे भिड़ गए थे। तुम अपने घर में चंपू चूहे से ना भिड़ पाओ? तुम्हारे घर में एक चूहा बैठा हुआ है और रोज तुमको वो आंख दिखाता है। सबके घरों में जरूर ऐसे चूहे चुहिया होते हैं और तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही उससे भिड़ने की। किस मुंह से राम का नाम लेते हो? राम भिड़े हैं रावण से, तुम चंपू चूहे से नहीं भिड़ सकते। और दिवाली के नाम पे कह रहे हो चॉकलेट चाहिए। चंपू चूहा चॉकलेट, चच्चा चच्चा, बढ़िया है। चंपू के चाचा ने चूहे को चॉकलेट की चटनी चटाई और हमने दिवाली मनाई। एक कान में जांघिया, एक कान में मोजा। सेल सेल सेल। साइज नहीं मैच कर रहा था चड्डी का, कोई बात नहीं, मोजे का कर रहा था ना। चड्डी की जगह मोजा पहन लेना। एक से बात ना बने तो दो पहन लेना। सेल में तो मिला ना। राम का त्योहार है, जरा धूम से मने। सीमा तक गए थे और सीमा के बाद किसी को साथ आने नहीं दिया। जब चले थे तो लोगों ने कहा कि कम से कम सीमा तक तो रथ में चले जाइए, वन तो बाद में शुरू होता है। बोले अब छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जब राजसी वस्त्र त्याग दिए, गैरिक वस्त्र धारण कर लिए, तो अब रथ का क्या करना? और यहां सबसे ज्यादा गाड़ियों की, रथों की सेल होती है दिवाली पर। वो रथ छोड़ करके गए थे और यहां रथ खरीदे जा रहे हैं। जयराम जी की। मुझे आपके गाड़ी पर चलने में कोई आपत्ति नहीं है, कृपा करके मेरी बात को समझें। मैं कह रहा हूं तुम ये सब राम के नाम पर कर रहे हो, थोड़ा होश में आओ। तुम्हें अपनी जितनी वासनाएं कामनाएं पूरी करनी है करते रहो। राम के नाम पर क्यों कर रहे हो? धर्म के नाम पर क्यों कर रहे हो? त्योहार के नाम पर क्यों कर रहे हो? त्योहार का असली अर्थ तो समझो। उन्होंने वस्त्र त्याग दिए थे, तुम वस्त्री वस्त्र खरीदने पहुंच जाते हो। दिवाली है। त्योहार अध्यात्म के रिमाइंडर की तरह होते हैं साल में। त्योहार अध्यात्म की अलार्म क्लॉक होते हैं। जैसे हमें याद नहीं रहता तो बहुत चीजों के रिमाइंडर आते हैं ना हमको, वैसे ही त्योहार रिमाइंडर काहे के होते हैं? अध्यात्म के।
कि कोई गहरी आध्यात्मिक बात, आध्यात्मिक सिद्धांत है, वो आप भूल रहे हो, तो इसके लिए त्योहार आ जाता है ताकि आपको याद आ जाए। दिवाली में आपको स्वागत करना है उस राम का जो त्याग का प्रतिनिधि है। उसके स्वागत में दिए जलेंगे। किसके स्वागत में? त्याग के स्वागत में दिए जलेंगे। जो कुछ अनावश्यक है उसका त्याग करिए, यह दिवाली है। इस भावना के साथ अगर आप दिवाली मना सकें तो आपकी दिवाली राममय होगी। भोग की भावना के साथ आप दिवाली मनाएंगे तो दिवाली फिर आपकी रावण की ही है। फिर तो आपको कोई राम चाहिए आपको सबक सिखाने के लिए, जैसे रावण को सबक सिखाया गया था। जो कुछ भी धर्म के विरुद्ध है उसका त्याग करिए। जो भी कुछ स्वस्थ मन के विरुद्ध है उसका त्याग करिए। ये करिए इस दिवाली पर। जीवन में जो कुछ भी अनावश्यक है, भले ही वो कितना भी ललचाता हो चाहे डराता हो, उसका त्याग करिए। ये है भाव दिवाली का। घर नहीं भरना है, मन खाली करना है। यह है दिवाली को मनाने का सही तरीका। समझ में आ रही है बात कुछ? और जितना ज्यादा आप मन को अनावश्यक से खाली करते जाएंगे उतना ज्यादा भीतर दिए जलते जाएंगे। फिर वो जो भीतर दिए जले हैं, जो भीतर प्रकाश फूटा है, उसको आप बाहर भी अभिव्यक्त करें, फिर आप बाहर भी दिए जलाएं। पर भीतर तो कोई प्रकाश उठा नहीं, क्योंकि प्रकाश डिस्काउंट और सेल के कचरे तले दबा हुआ है। भीतर अंधेरा ही रह गया और बाहर आप उजाला करें